सौ बात की एक बात यह कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विद्रोह बड़ा हो गया। वहां अवामी एक्शन कमेटी नाम के संगठन ने चक्का जाम कर दिया। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पाकिस्तान ने इंटरनेट बंद कर दिया। मतलब पाकिस्तान वहां से आ रही खबरें दबाने में लग गया है। यानी जो खबरें आ रही हैं, हालात उससे कहीं ज्यादा खराब चल रहे हैं। लेकिन भारत में तो लोगों को उस इलाके के बारे में ज्यादा आइडिया ही नहीं है। ये तो सब जानते हैं और सब कहते हैं कि पीओके वापस लेना है, पीओके वापस लेना है, लेकिन वो इलाका कौन सा है, वहां हो क्या रहा है, ये सब समझने की जरूरत है। तो पहले तो यह जान लीजिए कि पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर ही तोड़ दिया है 2 हिस्सों में। अभी नहीं तोड़ा है, शुरू से ही तोड़ दिया था अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। यह तो यहां पर पब्लिक जानती है कि पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर कहता है। वो अलग बात है कि आजाद जैसी कोई चीज वहां है नहीं, लेकिन उस पर भी आएंगे। पहले तो ये बेसिक चीज जान लीजिए कि जिसको वो आजाद कश्मीर कहता है वो वाला पूरा हिस्सा नहीं है जो हमारे हिस्से में पीओके है। नक्शा तो सबने देखा है ना कि जम्मू कश्मीर का, ठीक है, उसमें पाकिस्तान की साइड वाला एक इलाका है जो पीओके है। मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि वो हिस्सा कितना बड़ा है। जो पूरा महाराजा हरि सिंह का जम्मू कश्मीर था वो मोटे तौर पर लगभग 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर था। 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर। उसमें हमारे पास कितना है? लगभग 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा। तो बाकी बचा, टोटल 2.25 लाख था, 1 लाख से ज्यादा हमारे पास है 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो क्या यह 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान के कब्जे में? नहीं, लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर तो चीन के कब्जे में है, इधर लद्दाख के साइड वाला अक्साई चीन। यानी 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर में 40,000 तो चीन के पास है, तो बाकी बचा कितना? 85,000 स्क्वायर किलोमीटर। यानी हमारे पास है 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा, पाकिस्तान के कब्जे में है 85,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये 85,000 स्क्वायर किलोमीटर है पीओके। लेकिन पाकिस्तान इस सारे 85,000 स्क्वायर किलोमीटर को आजाद कश्मीर नहीं कहता। अभी जो हमारे पास 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है वो अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी हुए हैं जो लद्दाख के ऊपर वाला एरिया है वो पाकिस्तान ने पहले ही अलग कर लिया था। वो है गिलगित बाल्टिस्तान। उसके कब्जे में जो 85,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा है उसमें 72,000 स्क्वायर किलोमीटर तो गिलगित बाल्टिस्तान में, 85 में 72। और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच एक जो छोटी सी पट्टी है पीओके की, उसको पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर। क्योंकि 85,000 स्क्वायर किलोमीटर में 72,000 स्क्वायर किलोमीटर तो लद्दाख के ऊपर वाला इलाका गिलगित बाल्टिस्तान ही है। यानी बाकी जो पीओके है जिसको पाकिस्तान आजाद जम्मू कश्मीर कहता है उसका एरिया है सिर्फ 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब यह कि सबसे पहले तो दुनिया को और हमारे लोगों को भी यह जानने की जरूरत है कि पाकिस्तान जो दिखाने को कश्मीरियों की आजादी के साथ खड़ा होने के दावे करता रहता है, उसने असल में उस हिस्से को ही एक छोटे से टुकड़े में काट कर अलग कर रखा है। ये जो आप नाम सुनते रहते हो ना, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, रावलाकोट, ये सब पब्लिक सोचती है कि उस बड़े से हिस्से में कहीं है जो पीओके है। नहीं, जबकि ये तो सब उस संकरी सी जमीन की पट्टी में है। ऊपर तो सारा 72,000 स्क्वायर किलोमीटर का गिलगित बाल्टिस्तान है। शुरू में ही यानी 1949 में ही पाकिस्तान ने उसको यह कहकर अलग कर दिया था कि यहां के लोगों ने तो महाराजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और ये पाकिस्तान के साथ आ गए थे, तो इनका कश्मीर से लेना देना ही नहीं है। तो क्या पाकिस्तान ने उसको अपने नक्शे में मिला लिया? नहीं, अपने में भी नहीं मिलाया, वो अलग ही रखा हुआ उसने, गिलगित बाल्टिस्तान। मतलब कहने को जो वो आजाद कश्मीर की सरकार चलाता है उससे जो अलग रखा हुआ उसको, लेकिन वो पाकिस्तान में भी नहीं है। बस पाकिस्तान की केंद्र सरकार जो है उसको डायरेक्ट कंट्रोल करती है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? सीधा मतलब यह हुआ कि सेना कंट्रोल करती है। और ऐसा क्यों कर रखा है उसने? वो इसलिए क्योंकि था तो ये सारा महाराजा हरि सिंह की रियासत में। पूरी दुनिया को यह कहानी सुनाता है पाकिस्तान कि इस इलाके पर विवाद है भारत से, तो दोनों बातें तो नहीं कर सकता कि विवादित इलाका भी बताए और अपने नक्शे में भी जोड़ ले। तो उसने इसको ऐसे ही अपने कंट्रोल में छोड़ रखा है। और इस इलाके में कश्मीरी नहीं है, गिलगित बाल्टिस्तान में कश्मीरी नहीं है। वहां पे गिलगित के इलाके में जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर शिना लोग हैं। उनका रहन सहन मध्य एशिया के लोगों जैसा है। भाई आगे वहां पहाड़ों के पार ताजिकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वहीं पर है।
और शिना लोगों में ज्यादातर शिया मुसलमान होते हैं, और बाल्टिस्तान के इलाके में ज्यादातर बाल्टी लोग रहते हैं। उनका रहन सहन तिब्बत के लोगों जैसा है, शिंजियांग के लोगों जैसा है, हमारे लद्दाख के लोगों जैसा भी है, तो वो भी ज्यादातर शिया होते हैं। और इधर कश्मीर वाले पीओके के इलाके में सुन्नी लोग ज्यादा हैं। तो एक तो ये करके पाकिस्तान ने शिया सुन्नी इलाके भी अलग कर दिए, सुन्नी इधर शिया उधर। लेकिन उससे ज्यादा अहम है कि गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका चीन के पास है, तो वहां अलग खेल कर रहा पाकिस्तान। सीपेक जो है, सीपीईसी, यानी वो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहीं से तो निकल रहा है। और ये दोनों इलाके पाकिस्तान सरकार का एक मंत्रालय चलाता है। मतलब कहने को तो वहां लोकल सरकारें रखी हुई हैं, लेकिन वो सब पाकिस्तान सरकार की कठपुतलियां होती हैं। अब विद्रोह क्यों हो रहा है ये समझिए। वहां के कश्मीर वाले इलाके में एक डैम बनाया पाकिस्तान ने, मंगला डैम। वो बिजली बनाता है 1300 मेगावाट। एक डैम है गिलगित बाल्टिस्तान में, उसका नाम है डायमर भाषा डैम। वो है 4500 मेगावाट का। वहां की नदियों पर डैम बनाए हुए हैं, लेकिन उस पूरे इलाके में 20-20 घंटे रोज बिजली कटती है। मतलब यह कि 4-5 घंटे ही बिजली देता है पाकिस्तान। वहां बिजली चली जाती है वहां से पाकिस्तान की ग्रिड में, यानी वहां से पूरे पाकिस्तान को बिजली चली जाती है। इन्हीं इलाकों को बिजली नहीं जाती जहां की नदियों से यह बिजली बनाई जा रही है। पाकिस्तान की सरकार अपने उन प्रांतों को रॉयल्टी देती है। वहां क्या सिस्टम है, रॉयल्टी देते हैं। जिस प्रांत का के संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं उनको रॉयल्टी देती है, लेकिन इन इलाकों को नहीं देती, क्योंकि वो कहता है ये इलाके तो हमारे प्रांत ही नहीं है। यानी उनकी बिजली भी ले लेता है, उनकी पेमेंट भी नहीं करता और उनको बिजली भी नहीं देता। फिर यहां सीपेक बना रहा पाकिस्तान, उसके लिए जमीनें ली जाती हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि मुआवजा ही नहीं देती पाकिस्तान की सरकार। यहां पर यूरेनियम की खदानें बताई जाती हैं, कई कीमती पत्थरों की खदानें बताई जाती हैं, माइनिंग करते हैं पाकिस्तान की कंपनियां करती हैं। लोकल लोगों को कोई पैसा नहीं देते, पैसा तो छोड़ो, कहते हैं कि रोजगार भी नहीं देते। मजदूर भी पंजाबी लेकर आते हैं, ठेकेदार भी पंजाबी होते हैं। जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, बाढ़ आ रही है हर साल, लेकिन वो सब लकड़ी जो है वो पाकिस्तान, उसकी कमाई भी पाकिस्तान की, ठेके भी पाकिस्तानियों के। जो आवाज उठाता है उसको आतंकी उठा के ले जाते हैं। वहां पे आतंकी पाल रखे हैं। आईएसआई ने इस इलाके में आतंकी कैंप बना रखे हैं। अब वो उसके डबल काम आते हैं। यहीं से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं आतंकी, और यहां पर लोकल लोगों को भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलने नहीं देते। यहां से पाकिस्तान अरबों करोड़ों रुपए कमाता है, लेकिन सरकार का बजट बढ़ जाता है उन प्रांतों में जो उसके नक्शे में है। कमाई यहां से, बजट बांट देते हैं पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, वो 4 प्रांत उसके नक्शे में। पीओके को मिलते हैं ग्रांट के नाम पर टुकड़े बांट देता कि भाई ये आपका, कमाई यहां से कर रहा है। सड़कें नहीं बनाता, स्कूल नहीं बनाता, अस्पताल नहीं बनाता, पुल नहीं बनाता, कुछ नहीं बनाता, कोई रोजगार नहीं। कहने को जो उसका आजाद कश्मीर का इलाका है, वहां इलेक्शन होते हैं, सरकार बनती है, लेकिन आपने वीटो सुना है ना, यूएन में होता है वीटो। संयुक्त राष्ट्र में 5 देशों के पास वीटो की ताकत है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। कोई भी फैसला हो यूएन में, इनमें अगर कोई एक भी वीटो कर दे तो फैसला रद्द हो जाता है। ये उधर यूएन में तो सुना होगा आपने, लेकिन पाकिस्तान ने क्या कर रखा है, पीओके के जिस इलाके को वो आजाद कश्मीर कहता है, वहां के लिए एक कश्मीर काउंसिल बनाई हुई है। एक सरकार है उसकी और एक कश्मीर काउंसिल है। उस कश्मीर काउंसिल में कौन है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होता है। उस कश्मीर काउंसिल के पास होती है वीटो पावर, यानी वहां की लोकल सरकार है, जो कहने को तो इलेक्शन के बाद बनती है। उस लोकल सरकार के किसी भी फैसले पर कश्मीर काउंसिल वीटो कर सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का, यानी उसका फैसला पलट सकती है कश्मीर काउंसिल। और नाम दिया हुआ है आजाद जम्मू कश्मीर। गिलगित बाल्टिस्तान में एक गवर्नर रखा हुआ है जो पाकिस्तान अपॉइंट करता है, तो वहां की भी लोकल सरकार के ऊपर पाकिस्तान का अपना आदमी बैठा रहता है। तो महंगाई बेइंतहा है, स्कूल कॉलेज बन नहीं रहे हैं, रोजगार कोई है नहीं, कोई काम होता भी है तो पंजाबियों को ठेके मिल जाते हैं, सड़कें कोई बन नहीं रही, बस चाइना के लिए कॉरिडोर बन रहा है। तो अब हो गया विद्रोह, और इंटरनेट भी अगर बंद कर दिया है
इंटरनेट भी अगर बंद कर दिया तो आप समझ लो वहां अंदर क्या हो रहा होगा। और पाकिस्तान क्यों नहीं चाहता कि जो हो रहा है वो दुनिया को पता चले? ये सब आपके लिए जानना जरूरी है भाई। अगर गाजा और इजराइल के नक्शे सब समझ गए हो, रूस यूक्रेन के प्रांतों का पूरा इलाका आपने समझ लिया है, तो ये तो जान लो ये जो हमारा है, ये हमारा देश है। उनके कब्जे में है लेकिन है तो हमारा।